क्या ब्यूटीफुल लग रहा है दोनों तरफ। पीछे देखा मैंने सॉल्ट का ये है, आई थिंक सॉल्ट फार्मिंग व्हाटएवर कॉल्ड, आई डोंट नो द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी। तो इस राइड के 1500 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट इन टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई टू द्वारका एंड नाउ बैक। सो क्विक हॉल्ट फॉर फ्यूल। यहाँ पे प्राइस है 96.67। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में फ्रॉम देसी इंडियन राइडर्स। सो आज के दिन से जर्नी शुरू होती है बैक होम, दैट इज़ फ्रॉम द्वारकाधीश टू मुंबई। अब ये जर्नी टोटल है 930 किलोमीटर्स की। हम लोग देखेंगे हाउ मच स्ट्रेच वी कैन कवर इन अ डे। वी आर नॉट गोना स्ट्रेस आवरसेल्फ लाइक वी हैव डन थ्रू आउट द राइड। तो पहले दिन का स्टेंट कितने किलोमीटर्स का होता है, बट ये जर्नी 2 पार्ट्स में होगी। और द्वारकाधीश में हम लोग रुके थे होटल द ग्रैंड मशरूम में। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, रूम भी अच्छे थे। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ गुड पार्किंग एंड अ डिसेंट रूम, दिस इज़ द प्लेस। हम लोग उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अभी बजा है सुबह का 9। येस, वी आर नॉट गोना स्ट्रेच आवरसेल्व्स, टू रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, बट येस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स 9:10 इन द मॉर्निंग एंड द जर्नी बिगिंस। तो हम लोग निकल चुके हैं श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका से मुंबई की तरफ। जैसे पहले कहा था 916 किलोमीटर की टोटल जर्नी 2 हाफ्स में करेंगे। द प्लान फॉर टुडे इज़ विल कवर 500 किलोमीटर्स एट लीस्ट, सो दैट वी हैव अनदर 400 किलोमीटर्स टू कवर फॉर द नेक्स्ट डे। तो 500 किलोमीटर आज करेंगे कंप्लीट। सोच रहे कि बड़ौदा तक पहुंच के देन वी मे स्टॉप, बट लेट्स सी हाउ द रोड गोज। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर अपकमिंग व्लॉग्स। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है दोनों तरफ। पीछे देखा मैंने सॉल्ट का ये है, आई थिंक सॉल्ट फार्मिंग व्हाटएवर कॉल्ड, आई डोंट नो द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी। सो यस, लुक्स लाइक सॉल्ट फार्मिंग। एक लंबा स्ट्रेच था और ये दूर तक ऐसा ये नदी लग रही है मेरे को। एंड दिस इज़ ऑन द गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 6। ये हाईवे पे थोड़ी देर रहना और फिर हमें मिलेगा नेशनल हाईवे 15। या हम लोगों को सेम रोड नहीं लेना था बड़ौदा से, और जो पोरबंदर से था। और यहाँ से जहाँ भी हम लोग अभी हैं वहाँ से लगभग जामनगर इज़ 110 किलोमीटर्स। So 11:45, 140 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड फ्रॉम द्वारका। अभी हम लोग हैं जामनगर के आसपास। वी आर एट हाईवे 10। चाय ब्रेक, क्विक चाय ब्रेक। 500 किलोमीटर जैसे कहा था कंप्लीट करना है। क्विक चाय ब्रेक एंड देन ऑन द रोड अगेन। 10 PM हम लोग जस्ट एक 5 मिनट पहले निकले। काफ़ी मज़ा आ रही थी और रेस्टोरेंट में बैठे हम लोग मस्ती मजाक किए। कभी कभार क्या होता है ना कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट क्या बस चलाते रहो। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग कभी बैठे हो शेयर करते, कभी कोई ऐसे कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक हो जाता है। बिकॉज येस, यू नो व्हेन यू हैव गुड कंपनी दैट जर्नी इज़ गोना गेट कंप्लीटेड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो heading towards our destination today, we are not sure where we are going to take a halt, but tentatively और 380 किलोमीटर हम लोग चलाएंगे। So let's see what time we reach and where do we reach. जामनगर यहाँ से अंदर जाएंगे तो 10 किलोमीटर है, राजकोट 86 किलोमीटर्स। So let's see what's ahead for us. तो 200 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है अभी फ़िलहाल कंप्लीट। टाइम हो रहा है 1:55 एंड वी आर ऑन द वे। आई थिंक वी विल बी रीचिंग राजकोट राइट नाउ एंड उसके बाद में विल कंटिन्यू आवर जर्नी। रोड ट्रस्ट मी, आते वक्त भी और जाते वक्त भी ज़रा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कहीं पर भी नहीं। छोटे छोटे पैचेस तो भी अंडरस्टैंड कि हाँ होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर काम भी चालू है रोड वाइडनिंग का, तो भी अंडरस्टैंड किया भाई छोटी जगह पर। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट अमेजिंग रोड्स। मतलब गुजरात के हाईवेज की तो मतलब बात जितनी करो उतनी कम है। रोड्स ने ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं किया अभी तक, एंड आई एम श्योर आगे भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। सो
टोटल जर्नी अभी तक की 1400 किलोमीटर्स की हो चुकी है और काफ़ी मज़ा आया और अभी भी मज़ा आ रहा है. इट्स स्टिल टाइम. वी कैनॉट से दैट द राइड इज़ कंप्लीट येट अंटिल विल रीच होम. बट देन सो फार द राइड हैज़ बीन अमेजिंग. सुपर प्लेसेस टू विजिट. हम लोग मुंबई से शुरू किए थे. पहले हम लोग गए गिर. वी एंजॉयड द सफारी, द जंगल सफारी थे. उसके बाद में हम लोग गए सोमनाथ. पीसफुल था काफ़ी सोमनाथ में. उसके बाद में वी स्टार्टेड जर्नी अलॉन्ग द कोस्टल राइड. वी वेंट टू द्वारका. द्वारका भी एकदम पीसफुल था. वी वेंट टू बेट द्वारका. वहाँ पर ज़्यादा बता नहीं सके क्योंकि काफ़ी कमोशन था, क्योंकि टाइमिंग थे मंदिर बंद होने के एंड वी वर देयर एट द सेम टाइम एंड हेंस वी कुडंट डू अ लॉट बट जस्ट टू कीप आवर सेल फोन्स एंड टेक द दर्शन. वही कर सके हम लोग, तो इसके लिए ज़्यादा शूट वहाँ पर नहीं कर सके. बट इट्स एन एक्सपीरियंस. इफ़ यू कम एनी टाइम टू द्वारका, बेट द्वारका ज़रूर जाना है क्योंकि वो मेन मंदिर है. वहाँ पे एक्चुअल द्वारका नगरी थी. एंड या ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. मज़ा आया. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से भी वो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर एंड सोमनाथ ऑफ कोर्स. तो वो भी कंप्लीट किया. तो काइंड ऑफ थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वी हेडिंग बैक होम. एंड इट वॉज वंस अगेन इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. सुधीर भाई, समीर, मज़ा आया. हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे नॉलेज शेयर हुए यहाँ वहाँ के. सुधीर भाई इज़ वेरी एक्सपीरियंस. वो सोलो राइड करते हैं, तो ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम यू एज वेल. एंड यू मे सी हिम यू नो राइडिंग अलॉन्ग विद अस इन द फ्यूचर एज वेल. तो फिर अभी मिलते हैं आगे. ब्यूटीफुल रोड्स एंड लेट्स कंटिन्यू आवर राइड. जैसे मैंने कहा अभी राजकोट आएगा एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू बाईपास अहमदाबाद एंड देन विल हेड टू बड़ौदा. तो फिर बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसी वीडियो को देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए. सो इट्स 2:50 PM और आज की जो डिसाइडेड जर्नी है उसका ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है. वी हैव कंप्लीटेड 245 किलोमीटर्स फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट फ्रॉम द्वारकाधीश. और कोशिश करनी है कि और 250 और 300 किलोमीटर्स जाने की. सो देन वी हैव लेस किलोमीटर्स टू कवर फॉर टुमारो व्हाइल वी आर हेडिंग होम टुवर्ड्स मुंबई. और दूसरी चीज़ ये कि भाई ये हाईवे आई एम श्योर कि मंदार और मेरे मुझे हम हर राइड पे सुनते हो, पर ट्रस्ट मी द लास्ट स्ट्रेच दैट वी हैव डन राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स और हम लोग के जहन में भी नहीं आ रहा कि वी शुड टेक अ हॉल्ट. या ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल नो डाउट क्रेडिट उसको तो जाता ही है. राइड पे मोटरसाइकिल को हर चीज़ का क्रेडिट जाएगा और जाना ही चाहिए. पर yes, road also has played a very important role in making this journey like एक हम कहते हैं ना कि it's gonna be a bumpy ride, but this was not at all a bumpy ride. And ये ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि शाम के 4-5 बजे होंगे, पर it's 2:50 PM in the afternoon. So बस चल पड़े हैं. मंदार आ गए हैं. अभी मैं सेंटर में चला रहा हूँ और सुधीर भाई is the tail. So yes, let's head towards the destination for today, but still more to come for another 250 kilometers. So keep watching. So quick halt for fuel. यहाँ पे प्राइस है 96.67. हम लोग अंदर भाई रिफिल कर लिए. अभी वो जा रहे हैं अपना स्मार्ट फेस धोने के लिए. ओके सो सुधीर भाई खड़े हैं पीछे टू फ्यूल. चलिए फ्यूल अप हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे. कितना काटा? 277 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट फ्रॉम द्वारका. एक फ्यूल हॉल्ट लिया था यहाँ पर, फ्यूल भरा, थोड़ा रिलैक्स कर रहे. 2-3 मिनट का टाइम पास करेंगे. एक बायो ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. वी मे प्रॉब्ली कंटिन्यू फॉर अनदर 30-35 किलोमीटर एंड देन टेक अ हॉल्ट फॉर अ क्विक ब्रंच, क्योंकि लंच का तो टाइम हो चुका. तो ब्रंच, लेट्स सी हाउ इट गोज. यहाँ हाईवे के बाजू में रुके एंड विल सी यू अहेड. तो इस राइड के 1500 किलोमीटर्स हो चुके हैं कंप्लीट इन टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई टू द्वारका एंड नाउ बैक. और एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा अपने दिल से, दिस इज समथिंग फ्रॉम माई हार्ट. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. दिस इज नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग एनीवन, बट ट्रस्ट मी गाइस, रोड्स, वी हैव स्पोकन अबाउट रोड्स.
But trust me, if you're a Royal Enfield Himalayan 411cc owner, you know what I'm talking about, and someone who's looking out to buy Royal Enfield Himalayan 411cc. Trust me, this is a wonderful aircraft. In fact, मैं मेरी मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल बुलाता नहीं. For me, it's an aircraft. Roads तो अच्छे है ही, but because of this beauty, we are able to carry that speed, maintain that speed throughout, and cover those many kilometers, guys. So, जैसे समीर ने पीछे भी कहा, motorcycle plays an important role. Yes, it does. Royal Enfield Himalayan, जब हम लोगों ने जब पहली बार ली थी, so we went on a ride to जैसलमेर. At that point in time, we were not able to ride at a high speed. हम लोग 60-80 के स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज फर्स्ट सर्विस करके हम लोग तुरंत निकल गए थे. थोड़ा सा डिले हो गया था डिलीवरी की वजह से. बट नाउ सिंस वी आर एबल टू डू फुल थ्रॉटल, ट्रस्ट मी गाइस, ये this is not a motorcycle again, it's an aircraft. Once again, people who own this would know what I'm talking about, but people who are looking forward to buy a Royal Enfield Himalayan 411cc, trust me, आँख बंद करके just go for it. And trust me, the only word that will come out of your mouth, once you go for a ride is going to be wow. It's just amazing. It's an amazing motorcycle. And on top of that, हम लोगों ने आने से पहले ही seats भी बनाई थी. I think that adds on to the comfort. But overall, the power, the suspension, छोटे मोटे गड्ढे तो मतलब समझ में ही नहीं आते, छोटे मोटे potholes तो. But trust me, it's one of the best decision that we took in upgrading to a Himalayan, and we are enjoying the ride. So once again, हम लोगों ने तकरीबन 290 किलोमीटर की जर्नी कर ली है कंप्लीट, स्टार्टिंग फ्रॉम द्वारका. थोड़ी आगे जाकर एक छोटा फिर से एक हॉल्ट लेने का इरादा है, जैसे मैंने पीछे कहा था. But then we thought of waiting for 30 kilometers, riding for 30 kilometers or wait. But then we want to complete 200 kilometers stretch. Just एक fuel haul लिया था हम लोगों ने, and now we are heading for the next 60 kilometers. So 60 kilometers के बाद लेंगे एक छोटा सा halt, and we'll meet you there. Until then, you guys stay tuned. Watch this video till the end. Enjoy this video with us, and as always, keep supporting, guys. Thank you. So 4:15 और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं. एक मिनट, लेट मी चेक द स्पीडोमीटर. 300 330 किलोमीटर्स. 330. और हम लोग रुके हैं लिमड़ी के पास. एट द साइड फूड मॉल. क्विक ब्रेक अगेन. दिन का दूसरा ब्रेक है ये. पहला हम लोगों ने लेता 140 एंड नाउ 300. 200 किलोमीटर्स और जाएंगे एंड देन वी प्रॉब्ली मे हॉल्ट. We'll call it a day after riding for another 200 kilometers. We don't want to keep too much for tomorrow. Absolutely. Because the roads here, like you must have been listening and hearing from us, right in the motovlog as well. Road यहाँ पे जो है that encourages you to cover more kilometers, maintaining a constant speed and controllable speed moreover. But as always, we don't want to ride in the night. So हम लोग 200 kilometers जाएंगे, probably 8 o'clock तक we'll ride. And then we'll halt, we'll take a hotel and we'll halt and we'll call it a day. So as of now, a quick brunch, चाय पियेंगे and we'll start again. See you on the road, guys. तो बजे हैं 5:20 शाम के, and looks like a very beautiful evening, of course with friends and this open surroundings. तो अभी ये डिस्कस हुआ है कि हम और 200 किलोमीटर जाने वाले हैं, but we'll be taking one halt, depends, because all three of us are enjoying riding on this highway, and we just want to continue the momentum. As usual, हमारा coffee break था, and we have created amazing memories. Amazing, trust me. कभी कभी हमको ध्यान नहीं रहता कि हम लोग ये जगह पर 1 घंटे से रुके और हमारी बातचीत चल रही है. हमने खाली ब्रेक सोचा था. It's 8:40 right now, and बड़ौदा यहाँ से कुछ एक 8-10 किलोमीटर रहेगा, and we are searching for a place. This is Sudhir bhai, तो he knows a place, so he is leading us to the hotel where he stayed. तो देखते हैं अभी. So far the journey was good, on time schedule. 8:40 को we have almost entered Vadodara, I could say. But now let's see, we don't know how far is the hotel, but he's the leader and he's leading us to the hotel. तो अभी सीधा वहीं पर मिलेंगे आप लोगों से, but stay tuned and we'll see you at the hotel directly, guys.